निकोटीन एक इस तरह का केमिकल है जो कि सिगरेट स्मोक, टोबैको प्रोडक्ट्स और इवन टी के अंदर भी प्रेजेंट है। तो निकोटीन हमारी बॉडी और ब्रेन को किस तरह अफेक्ट करता है, यही हम आज की इस वीडियो के अंदर स्टडी करने जा रहे हैं। तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज़ूलॉजी विद आमना। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट पे अगर ब्रेन या नर्वस सिस्टम पे निकोटीन के इफेक्ट को देखें तो ये दोनों स्टिमुलेंट और डिप्रेसेंट दोनों के तौर पे ही एक्ट करता है। सबसे फर्स्ट पे जब हम इसको इनटेक करेंगे, हम तो नहीं करेंगे, खैर कोई भी बंदा जब इसको इनटेक करेगा तो सबसे पहले क्या करेगा कि ये एपिनेफ्रिन एक हार्मोन होता है, इसके रिलीज को कोज करेगा। जैसे ही एपिनेफ्रिन जो है ये बॉडी के अंदर रिलीज होगा तो ये आगे ये हार्मोन फर्दर क्या करेगा, ये नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर देगा। यानी क्या है कि जितना हमारा जो ब्रेन है अवेक होता है उसको उसकी ज़रूरत से ज़्यादा अवेक कर देगा, ठीक हो गया, उसको ज़्यादा एक्टिव कर देगा। और यही जब एक्टिव ब्रेन जो है वो ज़्यादा एक्टिव होगा, नर्वस सिस्टम ज़्यादा एक्टिव होगा, तो एक ड्रग इंड्यूस्ड फीलिंग ऑफ प्लेयर जो है वो प्रोड्यूस होगी। और जब ये जो फीलिंग है ये ख़त्म हो जाएगी, यानी जैसे ही निकोटीन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता, भाई जाहिर सी बात है ये बहुत बिल्कुल हमेशा के लिए तो स्टे नहीं कर सकता बॉडी के अंदर। तो जैसे ये फीलिंग जो है ये ख़त्म होगी तो पर्सन जो है ये नीड फील करेगा कि वो दोबारा से निकोटीन को इनटेक करे। तो इस तरह क्या होगा, ये डिप्रेशन के तौर पे देन एक्ट करेगा कि ओवर टाइम इसकी एडिक्शन हो जाएगी, यानी वक्त के साथ साथ ये इसकी एडिक्शन हो जाएगी। अब इसके अलावा ये नर्व इम्पल्स का भी स्टिमुलेंट है, वो किस तरह से कि ये एसिटाइल कोलिन के एक्शन को मिमिक करता है। एसिटाइल कोलिन हमें पता है एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि ज़्यादातर ब्रेन से बाहर जो नर्व इम्पल्सेस जो है वो पास होती है उनके अंदर इन्वॉल्व होता है। अब एसिटाइल कोलिन के जब एक्शन को मिमिक कर लेगा तो इसका मतलब है कि नर्व इम्पल्स जो है ये कंटिन्यूसली पास होती रहेगी। इसके अलावा ये ब्रेन के स्पेसिफिक पार्ट्स को जो है वो डिस्टर्ब कर सकता है, जो कि अटेंशन, लर्निंग, मूड्स और इम्पल्स कंट्रोल को जो है वो मैनेज करते हैं। इसके अलावा ये ब्रेन सेल्स को जो है ये किल कर सकता है, और जो न्यू वंस जिन्होंने हिप्पोकैम्पस एक ब्रेन का रीजन है उसको बनाना है उनको भी स्टॉप कर सकता है, यानी हिप्पोकैम्पस की ग्रोथ को स्टॉप कर देगा। हिप्पोकैम्पस में न्यू सेल्स नहीं बन सकेंगे। अब जब हिप्पोकैम्पस में न्यू सेल्स नहीं बन सकेंगे तो जैसे हम जानते हैं कि हिप्पोकैम्पस हमारे पास मेमोरी फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है, तो जब इसी के सेल्स नहीं बन रहे तो इसका मतलब है मेमोरी पे इसका बहुत बुरा असर आएगा, और ये हमारे पास एक फ्रेंच टीम का कहना है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो मॉन्ट्रियल न्यूरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट एट मैकिल यूनिवर्सिटी में जो साइंटिस्ट है उन्होंने भी ये रिपोर्ट किया है कि जब निकोटीन को लॉन्ग टर्म के लिए कंज्यूम किया जाता है तो लॉन्ग टर्म कंजप्शन से क्या होता है कि जो ब्रेन का आउटर रीजन है जिसको हम कॉर्टेक्स का नाम देते हैं, यानी जैसे अगर आपको ब्रेन का स्ट्रक्चर थोड़ा सा याद हो तो जो सबसे आउटर वाला पोर्शन होता है इसको हम कॉर्टेक्स का नाम देते हैं। तो क्या होता है, ये थिन हो जाता है। अब यही कॉर्टेक्स है जिसमें ज़्यादातर जो क्रिटिकल फंक्शंस हैं वो परफॉर्म करने होते हैं, जैसे कि वॉकिंग हो गया, इसके अलावा लैंग्वेज का यूज़ हो गया, और इसके अलावा मूवमेंट से सारे के सारे जो रिलेटेड फंक्शन है ये इस कॉर्टेक्स ने परफॉर्म करने होते हैं। तो अगर कॉर्टेक्स ही थिन हो रही है निकोटीन की कंजप्शन से तो क्या हो रहा है कि लैंग्वेज, वॉकिंग और इन सारी चीज़ों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। अगर बॉडी पे इसके इफेक्ट को देखें तो बॉडी में क्या करेगा, एक तो हार्ट बीट रेट को इंक्रीज़ कर देगा, डाइजेस्टिव ट्रैक मोबिलिटी यानी कि डाइजेस्टिव ट्रैक की मूवमेंट को फास्ट कर देगा, और ब्लड प्रेशर को तेज़ करेगा। अब ये अगर हमने बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लिया तो ये वॉमिटिंग भी कॉज कर सकता है, डायरिया भी कॉज कर सकता है, और इवन वाटर रिटेंशन रिलेशन भी कॉज कर सकता है किडनीज के अंदर। वाटर रिटेंशन का मतलब जब बॉडी के अंदर फ्लूइड्स जो हैं वो बॉडी से आउट ना हो सके बल्कि बॉडी के अंदर ही बिल्ड अप हो जाए तो इस कंडीशन को हम वाटर रिटेंशन कहते हैं। तो यानी किडनीज के अंदर जो है वो पानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अब वहाँ पे बिल्डअप हो जाएगा। अब जैसे हम वीडियो के स्टार्ट में बात कर चुके हैं कि टी के अंदर भी निकोटीन है, तो इसका क्या मतलब है कि टी हमें नहीं लेनी चाहिए? नहीं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि टी के अंदर बहुत ही कम मतलब ट्रेस अमाउंट ऑफ निकोटीन होती है, और इतनी कम अमाउंट जो है वो हमारी बॉडी को कुछ नहीं कहते अनलेस कि हम टी से एडिक्टेड ना हो जाएं। तो स्टूडेंट्स ये थी आज की वीडियो। अगर आपके इसमें से कोई क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।